जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। केवल क्वेश्चन है जो एक से बड़ी है तो n² -1 किससे विभाजित होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है 16, 12, 10 और 8। दिमाग लगाइए और कीजिए इस क्वेश्चन को। थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं, काफी डिटेल्स में चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए और दिमाग लगा लीजिए। एक से बड़ी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहां पे कर सकते हैं n²। एक से बड़ा लेना तो आप 2 लेके देख लो, 2 का स्क्वायर कर लो और 2 का स्क्वायर फिर करना है -1 है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर फिर क्या होता है 4 -1। इस 4 को 4 से गुना करोगे 16 होगा, माइनस है तो माइनस, फिर 4 में 1 से गुना करोगे 4 और -16 में से -4 गया। हमारा आंसर क्या होना चाहिए 12। तो क्या ऑप्शन में 12 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, सेकंड नंबर ऑप्शन। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 चौका 4 ऐसे लिख सकते थे। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, उसके बाद 4 × 3 बराबर 12 लिख सकते थे। बिल्कुल बेसिक से सीखिए और आराम से सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यदि 972x 516 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 2, 4, 6 या 3 होगा। बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या रखना है। आइए, अगर आपको 11 का विभाज्यता का नियम पता नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। देखिए 9, 6, 9, 6 और 2 कुछ भी ले लीजिए। 11 से इसको हम विभाजित करना है और 11 से विभाजित करना है तो क्या करना होता है? देखिए एकांतर क्रम में, एकांतर एक छोड़ के एक संख्या लेना होता है और इसको कर लीजिए आप जोड़। 3 में 2 जोड़िएगा कितना होगा? 5 होगा। 5 में 9 जोड़िएगा कितना होगा? 14 हो जाएगा। और 14 और 9 कितना होता है? आप बोलेंगे 14 और 9 23 होता है। बिल्कुल 14 और 9 23 होता है। चलिए और 6 कितना होता है? 12। 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। यहां पर करेंगे 18 और 23 में से 18 गया तो क्या बचेगा मेरे पास? 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें शेष क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यही होता है विभाज्यता का रूल, याद कर लीजिएगा। देखिए ये नंबर दिया हो 11, 3 एक एक करके छोड़ के जोड़ेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे हमारा 23 आया। 6 में 6 जोड़े, फिर 6 जोड़े 18 आया और 23 में से 18 को घटाएंगे 5 आया। इसको घटाने के बाद मेरे प्यारे दोस्त देखिए, घटाने के बाद अगर 0 आता या 11 के पहाड़ा में आने वाला कोई भी नंबर आ जाता, यहाँ पे 11 के पहाड़ा में आने वाला कोई भी नंबर, 11 के पहाड़ा में कौन कौन नंबर आता है? 11 के पहाड़ा में 22 आता है, 33 आता है, 11 चौक 44, 11 पचे 55, ये सारे नंबर अगर आ जाए, शेष बच जाए, उसको घटाने के बाद तो वो संख्या हमेशा क्या होगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। 0 भी आएगा तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस रूल को। आइए तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आपके सामने है, शायद अब आप कर सकते हैं। यदि 972x 516 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, कौन सा संख्या छोटी से छोटी संख्या x की जगह रखेंगे? तो यहां ले लीजिए 972 और x है, 5 है, 1 है और 6 है। क्या है? हम क्या कर रहे थे? एक छोड़ के एक को जोड़ रहे थे। तो 6 और 5 11, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 और 13 और 9 कितना होता है? आप बोलो ना 22 होता है या नहीं? तो बिल्कुल होता है। यहाँ 7x में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ हमें 0 22 में से घटा के 0, 11 या 22 के पहाड़ा में आने वाला कोई नंबर मिल जाएगा। देखिए 7 और 1 क्या होता है? 8। अब रखना है यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या। 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होगा और -10 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2। तो ये सेट नहीं बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 जोड़ के देखेंगे। चलिए 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 1 कितना होता है? 11 और 11 में से 11 गया
क्या बचेगा मेरे पास, 0 बचेगा। तो हमें यही चाहिए था 0, यानी कि 0 आया तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, देखिए कहीं, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, 3 हमारा आंसर होगा। x बराबर 3, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक तरीका आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कीजिए। 98142x5467y डिवाइडेड बाई 75, तो 6x माइनस 5y क्या होगा। बिल्कुल, 75 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 75 का विभाज्यता का रूल होता है, जो संख्या 25 से और 3 से, 25 या 75, 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो संख्या 75 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, 3 का अंकों का योग, किसी भी नंबर के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी नंबर का लास्ट का 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें y के जगह क्या रख देना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर 7 है, देखिए 98,142x5467 और y के जगह हम क्या रख दें, यहाँ पे 5 है, y के जगह क्या रख दें, 5। 75, 5 से 75 25 से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल 75 25 से डिवाइड होता है, याद रखिएगा। अब क्या करना है, अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। तो जोड़ लीजिए इसको, 3 से 9 कट जाता है, 3 से 8 और 1 9 कट जाता है, 3 से 4 और 2 6 भी कट जाता है, 3 से 5 भी कट जाता है, 3 से 5 और 4 9 कट जाता है, 6 भी कट जाता है 3 से, और 7 और 5 3 से कट जाता है। तो x के जगह हमें क्या रख देना चाहिए, बोलिए आप, 3 रख देना चाहिए या नहीं, 3 से 3 कट जाता है। तो आइए 6x, x के जगह हम 6x रखे हैं तो 6 3 18 होता है, और यहाँ पे क्या है, माइनस 5 बचे 25, 5 बचे 25, आप ऐसे करके लिख लो, 5 इंटू 5, y के जगह 5 माने हैं तो यहाँ पे हम 25 लिख सकते हैं, और 25 में से 18 घटाएंगे, माइनस 25 में से 18 कम होगा तो माइनस हमें 7 प्राप्त होगा। -7 क्या आंसर में दिया हुआ है, नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे हम 3 नहीं रखेंगे, कोई और नंबर रखेंगे जो कि 3 से विभाजित हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब 3 से विभाजित होने वाला अंक क्या होगा, यहाँ पे हम 6 रख सकते हैं। 6 लगा के देख लो, 6 6 1 36 होता है, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 5 में 25, 36 में से 25 गया, क्या बचा 11, और 11 शायद ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन है, 11 हमारा आंसर होगा। तो इसको शायद आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।